कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव भल्लभ ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी साल में 3 गैस सिलेंडर को फ्री देकर क्या दिखाना चाहती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह बात पहले ही कह दी थी कि हम गैस सिलेंडर के दाम 500 तक कर देंगे, जिसका फायदा 24 लाख परिवार उठाएंगे। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के नागरिकों से वादा किया था कि उनके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन ना तो 15 लाख रुपए आए उनके खातों में और मोदी ने गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी। मोदी ने देश के युवाओं से वादा किया था कि वे देश के 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, परंतु स्थिति यह है कि देश के 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। इसके अलावा उन्होंने जनता से 2022 में सबको घर मिलने का वादा भी किया था, परंतु आज ना तो किसी को घर मिला और ना ही अपना आसरा। कौन है डबल इंजन के पायलट? कौन है? मोदी जी डबल इंजन के पायलट काहे वो यहाँ घूम घूम के फिर पत्रकार कहेंगे जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटाधार हुए। इसलिए उनको मैं कहना चाहूँगा, सुझाव देना चाहूँगा कि 4 धाम 4 काम के बारे में बोले, उसका आप टिप्पणी करें, उसके ऊपर कटाक्ष करें, हम उसका जवाब देने को तैयार है। और आपने 5 साल में क्या किया उसका विवरण दें। 5 साल में फिर चुनौती देता हूं, आप रोज छाप रहे हो, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप रोज दिखा रहे हो। मुख्यमंत्री दामी जी 5 साल का एक काम बताओ, one work which you had conceived and you had executed। ऐसा एक काम बताओ जो आपने सोचा और उसका क्रियान्वयन कर दिया हो अपने 5 साल के कार्यकाल में, और आपको भी कहीं आपको पढ़ने में आ जाए तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह है वो काम मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं ढूंढ के थक गया हूं। भले ही वो जल की हर घर जल की योजना हो, स्वास्थ्य सुविधा की योजना हो, रोजगार की योजना हो, स्मार्ट सिटी देहरादून की योजना हो, टोल के द्वारा की गई लूट हो, चाहे एक भी योजना हो, पलायन की समस्या हो, एक भी योजना ऐसी बताओ जो आपने सोची हो और पूरी कर गई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 4 धाम 4 काम हम अक्षरश वर्ड बाय वर्ड पूरा करेंगे। और इसका जैसा मैंने 2-3 दिन पहले आप सब लोगों के सामने एक ब्लूप्रिंट रखी थी, इसका एक अलग विभाग होगा, एक अलग कैबिनेट मिनिस्टर होगा, एक सीनियर ब्यूरोक्रेट इसका शासन सचिव होगा, और सारी पारदर्शिता से जिन लोगों को नौकरी मिली उनके नाम, जिन लोगों को 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए की स्वावलंबन राशि मिली उनका नाम, हर गांव हर द्वार से कौन कौन लाभान्वित हुए उनका नाम, और गैस के सिलेंडर 500 के अंदर किन किन लोगों को कितने सिलेंडर मिले, सारी चीजें आप जब चाहो उसको उस पे साइट पे जाके आप देख सकते हो। हर साल उसका रिपोर्ट कार्ड वो मंत्री और मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के लोगों के सामने रखते। सार्थक सवाल है। पलायन का मुख्य कारण बेरोजगारी है। एक स्टडी हुई जिसमें यह कहा गया कि 55% लोग पलायन सिर्फ और सिर्फ रोजगार के कारण करते हैं। अगर उनको रोजगार उपलब्ध हो जाए तो वो पलायन नहीं करेंगे। तो जब हम कहते हैं 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का प्रण जब हमने 4 धाम 4 काम में लिया, और 4 लाख कैसे देंगे उसका भी ब्यौरा आपको देता हूं। 57,000 गवर्नमेंट वैकेंसीज पहले साल के अंदर भरी जाएगी, 57,000, और बाकी 3,43,000 प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स का जनरेशन किया जाएगा। कहां कहां होगा वो भी मैं पूरी ब्लूप्रिंट तैयार है। वो होगा सबसे पहला टूरिज्म, नंबर 2 फार्मा के क्लस्टर्स हम बनाएंगे एमएसएमई के, नंबर 3 आयुर्वेदिक और वेलबींग के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जगह जगह पर, क्योंकि देवभूमि है। दुनिया भर के लोग इस देवभूमि की तरफ आना चाहते हैं, यहाँ की प्राचीन परंपरा और आयुर्वेद का अध्ययन करके उसको लेना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहते हैं। तो छोटे छोटे एमएसएमई क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। फोकस रहेगा फार्मा, फोकस रहेगा एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्योंकि जो तराई वाला क्षेत्र है वो एक बहुत ही फर्टाइल लैंड है, उसमें एग्री प्रोसेसिंग यूनिट्स। फोकस रहेगा आयुर्वेदिक,
फोकस रहेगा वेलबींग, फोकस रहेगा टूरिज्म। ये 5 क्षेत्रों में 3,43,000 छोटे छोटे एमएसएमई, हम कोई यहाँ पर अडानी के कारखाने नहीं लगवाने वाले हैं ताकि वो पूरी देवभूमि कोई हजम कर जाए, वैसा काम नहीं होगा। यहाँ पे छोटे छोटे एमएसएमई क्लस्टर्स, एमएसएमई पार्क्स बनाएंगे, एमएसएमई पार्क्स बनाएंगे। उन पार्क्स के अंदर हम इन सारी चीजों को, छोटे छोटे उद्योगों को पनपाने का काम करेंगे। जी, भाजपा ने उत्तराखंड के लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया था, करती है, पर अब हम नहीं होने देंगे। और ये भी इन्हीं के पलायन आयोग की रिपोर्ट पढ़ के आंकड़े इकट्ठे करके लाया हूं आपके सामने। 2018 की पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 1734 गांव खाली हो चुके हैं, वहां कोई नहीं रहता। ये मैं नहीं, भाजपा के 2018 की पलायन आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया। राज्य में 500 गांव ऐसे हैं जहां 10 से भी कम लोग रहते हैं। राज्य में 3.5 लाख घर ऐसे हैं जिनमें कोई नहीं रहता। 3.5 लाख हाउसेज आर वैकेंट। 3.5 लाख घर ऐसे हैं जिनमें कोई नहीं रहता। 500 गांव ऐसे हैं जिनमें 10 से कम लोग रहते हैं। 1734 गांव परमानेंटली खाली हो चुके हैं। ये कब का आंकड़ा है? 2018 का। और 2021 में उत्तराखंड ने देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी झेली है। तो एक्सपर्ट्स का मानना, ये मेरा नहीं, कि आज की तारीख में उत्तराखंड में 2,500 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनमें कोई नहीं रहता है। क्योंकि 2018 में जब 1734 का आंकड़ा था, क्योंकि पलायन का एकमात्र कारण है यहां पर व्याप्त बेरोजगारी, और दूसरा कोई कारण नहीं। किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपने घर परिवार रिश्तेदारों को छोड़कर वो बाहर जाए, अपने दोस्तों को, अपनी मिट्टी को, अपनी आबो हवा को छोड़ के वो दूसरे शहर में जाकर नौकरी करे। किसी को अच्छा नहीं लगता, पर जब यहाँ पे भयंकर बेरोजगारी है तो उनको जाना पड़ता है। इसको रोकने के लिए 4 धाम 4 काम, 4 लाख रोजगार का सृजन होगा। 4 लाख रोजगार का सृजन होते ही पलायन अपने आप रुक जाएगा। तो साथ